देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं और इसको लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं और कुछ लोग इसका विरोध जता रहे हैं। इसी पर मैं तमाम अधिवक्ताओं से बातचीत करूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो नए कानून लागू किए गए हैं इनमें और पुराने कानून में कितना अंतर है, किसको इनका लाभ हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि जो 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं आखिर वो हैं क्या पुराने कानून को नए तरीके से पेश किया गया है या इसमें कुछ नया है। हमारे साथ मेरठ बार एसोसिएशन के महामंत्री हैं अमित दीक्षित जी। अमित जी, आपसे जानना चाहूँगा, हर तरफ एक ही चर्चा है कि जो 3 नए कानून लागू किए गए हैं बेसिकली हैं क्या ये? तीनों कानून की जो परिभाषा है वो लगभग सेम है। तीनों कानून का नाम बदला गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता कर दिया गया है। तो तीनों में कोई खास सिर्फ नाम चेंज किया गया, लेकिन जो प्रिजम्पशन है वो सरकार की कुछ और है। सरकार अभी तक जो मुकदमे थे सिर्फ दहेज हत्या के एक मुकदमे को छोड़ के बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पे होता था, बाकी सब पे प्रोसिक्यूशन को केस साबित करना होता था। जो अब नया चेंज किया है इन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वो ये किया है कि इन्होंने सारे के सारी परिभाषा बदल दी कि सभी मुकदमों में जो मुलजिम खुद को निर्दोष साबित करे। दूसरी बात, इन कानूनों के बनने के बाद किसी भी राज्य और देश की भारत सरकार को फ़ायदा होगा, आम आदमी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आवाज़ आम आदमी को उठानी चाहिए। एक समय था कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, एक किसान के घर में जन्म लेने वाले चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब जो भारत सरकार है उसके द्वारा पुलिस को मैक्सिमम पावर दे दी गई है। इन कानूनों में मजिस्ट्रेट्स की पावर लिमिटेड की गई है, कानूनों का प्रिजम्पशन बदल दिया गया है। तो इसका बहुत ज़्यादा लाभ जनता को, मेरी नज़र में 23 साल की प्रैक्टिस में मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कोई लाभ अगर होगा तो राज्य सरकार को होगा क्योंकि उसकी दमनकारी नीतियों को प्रभावी कर सकेगी। लाभ अगर होगा देश की सरकार को होगा। जैसे एग्रीकल्चर बिल वापस करना पड़ा लागू होने के बाद, अब वो संभव नहीं हो पाएगा कि बहुत बड़ी मूवमेंट चला सके कोई भी आंदोलन या कोई भी आंदोलनकारी या कोई भी संगठन। आवाज़ जनता को उठानी चाहिए क्योंकि कानून जनता पे ज़्यादा प्रभावी होता है। हम लोग तो एडवोकेट्स हैं, हमारे पे तो अधिनियमों को व्यक्त करने की जिम्मेवारी है। अधिवक्ता का मतलब है अधिनियमों को व्यक्त करने वाला, हमें उसको प्रेजेंट करना है कोर्ट में। जो भी कानून हिंदुस्तान में बना, प्रभावी कानून रहे, NSA रही, रासुका रही, फिर उससे पहले मीसा रही, मकोका रहा, पोटा रहा, उन सबको हमने प्रभावी रूप से आर्ग्यूमेंट करते रहे और उसी में रास्ता निकालते रहे। ऐसे ही अभी हमें आगे भी उसे प्रेजेंट करना है, लेकिन आंदोलन जनता को उठाना चाहिए, आंदोलन अपोजिशन को उठाना चाहिए। जनता की आवाज़ है, हम लोग एडवोकेट्स हैं, हमें अपना काम कोर्ट्स में करना है। जो कानून देश की सरकार देगी उस कानून को प्रभावी रूप से उसे बचाव पक्ष में आएंगे तो बचाव पक्ष रखा जाएगा और प्रोसिक्यूशन आएंगे तो प्रोसिक्यूशन का पक्ष रखा जाएगा। हाँ, कानून जनता के हित में नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। व्यक्तिगत राय से ये कह रहे हैं कि कानून जनता के हित में नहीं, कानून जनता के उसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत सारी धाराएं बदली गई हैं, इसको नाम बदल दिया। आप जो है अगर आपको इसमें कोई भी अमेंडमेंट करना था तो आप कम से कम उन धाराओं को वहीं पर रहने देते, उसमें जो भी समय के अनुरूप जो भी बदलाव था वो आप बदलाव उसमें कर सकते थे। लेकिन आपने कहीं सेक्शन को 302 को उठा के आपने 101 में ला दिया, आपने 420 को एकदम 318 पर ले गए। तो ये सब जो है बहुत हौच-पौच कर दिया है और बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें आने वाली है। सभी लोगों को आएगी, अधिवक्ताओं को भी आएगी, पुलिस को भी आएगी, जजेस को, सभी को इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। इसका कोई ज़्यादा लाभ होने वाला है नहीं। ज़्यादा लाभ नहीं, सर कह रहे हैं कि सबके सामने एक ना एक नई दिक्कत खड़ी हो जाएगी। सबके साथ में ये दिक्कत खड़ी होगी कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, कॉलेजों के प्रोफेसर, हम लोग एडवोकेट एवं जजेज जो पुरानी धाराओं को, पुराने अधिनियमों को, पुराने कानूनों को पढ़ के हम लोग न्याय को दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और सहायता और सहयोग करते थे। सिर्फ नाम बदलने से सहयोग नहीं बदल गया, धारा की धारणा नहीं बदल गई, कानून का उद्देश्य नहीं बदल गया, जस्टिस का उद्देश्य नहीं बदला है। सिर्फ नाम बदल जाने से, कानून बदलने से जनता को मिलने वाले न्याय और जनता को मिलने वाली सुविधा और जनता को मिलने वाला जस्टिस, वो सिर्फ कानूनों को नाम बदलने से कोई उसका प्रभावी नहीं होता है। अगर 302 धारा 302 मर्डर की थी, अब वो 103 की हो गई। उसमें धारा के बदलने से ना तो उसका उद्देश्य बदला, ना उसकी डेफिनेशन बदली, ना उसका कोई मुलजिम में कब क्या होगा, कुछ नहीं बदला। उसी जज साहब को 302 के प्रति जिस प्रकार से मुकदमा चलाना था, अब वो 103 के तहत मुकदमा चलाएगा। व्हाट यू हैव डन फॉर द जस्टिस ऑफ द पब्लिक, पब्लिक के लिए आपने क्या किया? पब्लिक के लिए आपने काम ये किया जो हम लोग समझ रहे हैं। अब तक हम एडवोकेट्स हैं, आज से नई परिपाटी शुरू हुई है। मैं भी ADJ तेहरे के यहाँ गया था।
438 में एंटीसिपेटरी बेल हम लोग लगाते हैं। जो मुलजिम अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं है, पुलिस उसके घर पे जो है दबिश मार रही है और हम उसको ये बाहर से बाहर उसको बेल कराने के लिए ये एक सुविधा कानून ने दी है। जब हम पहुँचे तो एडीजे 13 देवव्रत ने कहा भाई आज नया कानून लागू हो गया, अब मैं इसे 438 में सुनूं या नए वाले कानून में सुनूं। तो उसमें जो सेविंग्स थी पहले सेक्शन 5 में थी, अब सिर्फ 531 में हो गई। वही सारी सेविंग के 1 जुलाई से पहले जितने भी अपराध हुए हैं वो यथावत चलेंगे। अब हमें इनको भी पढ़ना है, अब हमें ये भी देखना कि 302 कहाँ चला गया, हमारी बेल 438 वाली कौन से सेक्शन में चली गई, हमारी अपील जो थी जिस सेक्शन में हम अपील करते थे अब वो किसी नए सेक्शन में गई। अल्टीमेटली जो कानून का उद्देश्य होता है वो जनता का लाभ होता है। इसमें जनता का कोई लाभ नहीं हुआ है, सिर्फ मैं जहाँ तक समझता हूँ इसमें सिर्फ सरकार का ये लाभ हुआ है। इन्होंने सेक्शनों के नाम बदले हैं, किताबें दोबारा सबको पढ़नी पड़ेंगी, न्याय की कोई भी परिभाषा इन्होंने नहीं बदली है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इसमें जो है ये अंग्रेज़ों का कानून है। उन्होंने उसी प्रकार से उसकी समय सीमा उसके जैसे 302 में आजीवन कारावास है, 103 में भी आजीवन कारावास है। क्या नया आप लिया है इसमें? क्या नया लिया है? क्या नया लिया? अच्छा बताइए कि क्या नया लिया है? देखिए, सबसे मेन बात क्या है, मुख्य बात जो हमें पता चला भाई आज से जो सारे कानून बदले गए हैं, हम एडवोकेट्स हैं, हम रोज़ कचहरी में अदालत के सामने बहस करते हैं और हम उन कानूनों पर आज के बाद बहस करेंगे जिस पे संसद में बहस ही नहीं हुई। जिस कानून पे संसद में ही बहस नहीं हुई उस कानून को लेकर हम अदालत में बहस करेंगे। एक तो मुख्य बात यह है कि जिस कानून पे बहस ही नहीं हुई उस कानून को हम पे थोपा गया। दूसरा, इस सरकार का मेन काम हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या। पहले दिन नोटबंदी करी, पागलपंती का काम करा, आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी को फ़ायदा हुआ हो? कोरोना में लॉकडाउन करा, देश में सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लोग फिर भी इतने मरे। इनको कुछ नहीं पता करना क्या है। आज की तारीख में जैसा मैं अपने सीनियर्स जो एडवोकेट हैं उनसे हम चर्चा कर रहे हैं, रोज़ पूछते हैं कि जी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि हमारी अब तक की पढ़ाई किसी की 50 अभी हमारे यहाँ एक फंक्शन हुआ था, उसमें 50 साल से ऊपर के वकीलों को सम्मानित किया गया था। यानी कि जिन्हें 50 साल वकालत करते हो गई, उनकी सारी पढ़ाई, सारी तैयारी, सारी रूलिंग, सारी नोटिंग्स, जितनी भी किताब, जितनी लाइब्रेरी है, सब खत्म। इस समय नए सिरे से शुरू करो अब सारी चीज़ें। सर ये कह रहे नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। देखो, ऐसा सोच का फ़र्क है। क्या सोच का फ़र्क है? वादी है, वादी जब कोर्ट में आता है कि मुझे तुरंत न्याय मिले और एक्यूज चाहता है डिले हो, तो अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, जो वादी आएगा ना, वादी को लाभ मिलेगा और एक्यूज़ को जो एक्यूज है जो डिले करना चाहता था उसे नुकसान होगा। क्यों होगा? अब जल्दी कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है, अब ये दे दिया कि दो डेट पे आप हाजिरी माफ़ी देंगे, तीसरी पे दे नहीं सकते, आपको वारंट हो जाएंगे आपके। दूसरी बात, जो नए कानून लेके आए हैं, गवर्नमेंट का मकसद सिर्फ ये था कि जो मजलूम हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, जो पीड़ित हैं, उनको न्याय मिले। अब सवाल इनका वकील साहब ने तो कह दिया कि बहस नहीं हुई। कितना विपक्ष सहयोग कर रहा है? विपक्ष ने कभी सहयोग करा किसी को? अब 3 कानून हैं। अब मैंने आपको बताया सोच का फ़र्क है। सोच का फ़र्क इसलिए है कि नई आईपीसी में कुछ सेक्शन जो बोगस सेक्शन थे वो हटा दिए गए। नंबर तो उस पर आइए, अब साक्ष्य अधिनियम में आइए। साक्ष्य अधिनियम में पहले जो एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था वो नहीं था, अब होगा। अब किसी ने अगर वीडियो बना ली, अगर किसी ने आपकी आइडेंटिटी वैसी है तो आपको सज़ा होगी। आपको पहले नहीं था, पहले 65 का सर्टिफिकेट लेके आओ। तो मैं कह रहा हूँ सोच का फ़र्क है। और रही बात है, सुनिए आप एक बार दूसरी बात, भाई साहब एक बात, जल्दी कर लीजिए। हाँ जल्दी करो। अधिवक्ता को हमेशा स्टडी करनी पड़ेगी। ये 50 साल की जो बात कर रहे थे ना, जब तक जिंदा हैं प्रैक्टिस करेंगे, स्टडी करेंगे। नए लोग हमेशा आते हैं, पुराने जाएंगे, नए लोग आएंगे, नई रूलिंग आएंगी, तो स्टडी करके करेंगे। लोग कोई ख़राब नहीं है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। सर एक बार बता दीजिए, तो तमाम चीज़ें बताने अच्छी हैं कि वीडियो जो थी वो कभी एविडेंस नहीं मानी जाती थी, लेकिन अब जो नया अमेंडमेंट किया उसके हिसाब से वीडियो की सज़ा भी होंगी। वकील साहब ने अभी पढ़ी होगी 65B एविडेंस एक्ट में संशोधन 2016-15 में पहले हो गया था, उससे पहले 2014 में हो गया था। हर मटेरियल ऑफ एविडेंस को एविडेंस का पार्ट बनाया जाता है। मटेरियल ऑफ एविडेंस को साबित करने की जिम्मेवारी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एविडेंस को साबित करने की जिम्मेवारी प्रेजेंट करने वाले पर होती है। जो भी प्रेजेंट करेगा जिस एविडेंस को, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। जो वकील साहब कह रहे हैं कि लॉ घटा दिया, बढ़ा दिया, सेक्शंस 377, 76 दंड प्रक्रिया संहिता में पहले से था कि अगर कोई एडजॉर्न देगा तो 2 बार विटनेस आएगा तो लगातार चलेगा। कोई प्रोविजन चेंज नहीं है, सिर्फ पढ़ा अब होगा। मेरी तुमसे एक बिल्कुल क्लियर कट मामला है। 3 चीज़ों का एडवोकेट्स को लॉस है, जो मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। जी बिल्कुल। जो सबसे बड़ा लॉस है, जो 60+ एडवोकेट्स हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने को और अपनी लाइब्रेरी को सींचा है,
इस उम्र में जाने के बाद वो काम करने की नए एक्ट के साथ स्टडी करके और अपने आप को रीसेटल्ड करने में उन्हें प्री स्टेज से बेसिक्स सीखने पड़ेंगे, ठीक है। जो एक मेजर चेंज है। जो हमारे वकीलों के जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को मैक्सिमम लॉस होगा। जो 60 से अबव हैं उन्हें तैयारी करने में, उन्हें समझने में, उन्हें पढ़ने में, उन्हें नए ढंग से सारी प्रिपरेशन करने में लॉस होगा, जिससे एक आम जनता को एक मैक्सिमम लॉस होगा कि सीनियर्स का जो एक्सपीरियंस होता है, एक जो सीनियर्स का एक्सपीरियंस है हाँ, वो हर फील्ड में होता है। वो फील्ड में होता है, वो काउंट नहीं हो पाएगा, वो काउंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये फ्रेश लॉ है। फ्रेश लॉ पे एक्सपीरियंस एडवोकेट फेल हो जाएंगे, क्योंकि अब 60 साल की उम्र के बाद एक बीमारी आती है, डिमेंशिया या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जो पढ़ा हुआ है वो तो याद रहता है, नई चीज़ें आदमी सीख नहीं पाता, इसीलिए बचपन से सीखना शुरू करता है। अब 60 से जो उनकी लाइब्रेरी मेंटेन है, सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड सीनियर्स हैं, वो लोगों की कमी महसूस होगी आपको आने वाले 3 साल में, जो वकालत में एक बड़ा नुकसान है। जिसे आपको एक हमारी जो लाइब्रेरियां हैं, जिसे 50-50 लाख की 1-1 करोड़ रुपए की किताबें हमने इकट्ठी की हुई हैं, अगले 3 साल में वो बेकार हो जाएंगी। अच्छा, ये 1-1 करोड़ की किताबें हैं? 1-1 करोड़ की, मेरी खुद की लाइब्रेरी में लगभग 1 करोड़ की किताबें हैं, बेकार हो जाएंगी वो बेकार हो जाएंगी। ये लॉस सभी एडवोकेट्स को होगा, क्योंकि वो लॉ अब किसी मतलब के नहीं रहेंगे, ना कोर्ट उन्हें पढ़ेगी, ना हम उन्हें दिखा पाएंगे, वो सिर्फ दिखाने के लिए रह जाएंगे। सर, इन्होंने तो बता दिया कि 1 करोड़ रुपए की लाइब्रेरी में बुक हैं और तमाम ऐसे एडवोकेट्स हैं और सीनियर एडवोकेट्स का एक एक्सपीरियंस होता है जो कमाता है। आपको लग रहा है आपके सामने भी दिक्कत है? बिल्कुल, मेरी नज़र में तो खाली कवर बदला गया है, कानून नहीं बदला गया। नाम बदल दिए गए हैं, कुछ घटा दिया गए हैं, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, परिभाषाएं वही हैं, धाराएं वही हैं, सिर्फ ये है कि वो ऊपर से नीचे कर दिया गया है। दूसरी बात, जब इस बिल को पास किया गया, कम से कम 100 MP निलंबित थे, इस पे कोई चर्चा नहीं की गई, कहीं बैठ के कोई जनता से चर्चा नहीं की गई, एक्सपर्ट से चर्चा नहीं की गई, चुपचाप से इस बिल को लिया है। तो मेरी नज़र में, मेरी निजी व्यक्तिगत राय है कि इन कानूनों का जनता को कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। सर, ये तो कह रहे हैं फ़ायदा नहीं, आपको लग रहा है फ़ायदा या नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। कारण क्या है, क्योंकि जब हम यहाँ अक्सर देखते हैं कि जो भी आपने लो पहले से जो प्रिवेल कर रहा था, चलता आ रहा था, उसका केवल ऑर्डर चेंज करने मात्र से कानून में कोई गुणवत्ता नहीं आने की है। ये सिर्फ जो है इनको एक, चूँकि इन्हें एक अपना गुड वर्क दिखाना है, उसके आधार पर इन्होंने बताया कि हमने कानून जो है ये लेकर आए। अब आप देखें कि जो भी महिलाओं के संबंधित जो भी अपराध थे, आज का हमारा ये एक प्रैक्टिस रही है कि हम यहाँ देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मिसयूज होता है वो महिलाओं के प्रति जो अपराध वाला चैप्टर है उसका मिसयूज होता है। 498 ए में जिस नंद की शादी अब तक 20 साल पहले हो चुकी, उसका नाम, उसके नंद, उसके हस्बैंड का नाम, बच्चों तक का नाम इसमें इम्प्लाई किया जाता है। ये 1862 में कानून बना था जब महिला अबला थी। आज महिला अबला नहीं है, वो महिला सबला है। आज इस कानून में बहुत मेजर तौर पे जो है चेंज होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन कोई चेंज नहीं किया गया और जो का तो उठाकर 498 से धारा बदल के और एक नए सेक्शन के साथ इसे जो ऐड कर दिया गया। ऐड कर दिया, बताइए, देख लो ज़्यादातर लोग तो नुकसान ही बता रहे हैं इसका। देखिए, होता क्या है, आप चीज़ों को समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। ये मोदी जी का काम क्या है, मोदी और अमित शाह, इनका जो ये जो बीजेपी गवर्नमेंट का मेन काम, इन्होंने संसद में ये बना रखा है कि आप जैसा आप हमारे मामा लोगो, आज से जो कल से इन्हें फूफा कहो, बस ये है अदालत में कानून। क्या है इसका मतलब? अब इसके अलावा क्या है, कल को कहने लगेंगे कि जी हम पब्लिक वेलफेयर में गाड़ी को बैक गियर में चलाया करो, है ना, न्यू क्यों चलाओगे, न्यू क्योंकि हमें ताकत मिल रही है, MP मिल रहे हैं। जो भी बोगस से बोगस चीज़ हो सकती है, इसे ही तो इतिहास में तुगलकी फरमान कहा गया। अभी बड़े भाई ने बताया 1 करोड़ की किताब इनकी ख़राब हो रही है। इसके अलावा मेरे पिताजी 40 साल से एडवोकेट हैं, 10 साल से मैं उनके अंडर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है, वो 50 साल पुराने एडवोकेट हैं। उन सब का एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा, उनका सब कुछ ख़राब हो गया। वो कहेंगे अब दोबारा से हम शुरुआत करेंगे क्या? आप 70 साल का वकील एक्सपीरियंस, 60 साल जिनको वकालत को करते करते होगी, 60 साल 70 साल जिनकी उम्र होगी, और वो शुरू से शुरू करेंगे स्टूडेंट की तरह। स्टूडेंट्स की तरह। सर, एक चीज़ बताइए, जो तैयारी करते हैं जुडिशियल की, उनके सामने भी कुछ दिक्कतें आएंगी? सारे एक्ट चेंज हो गए। जो बच्चे 10 साल से HGS की तैयारी कर रहे थे या मुंशी मजिस्ट्रेट की 5 साल से तैयारी कर रहे थे, PCSJ की, उन सब की तैयारियों के लिए उनकी अब तक की सारी तैयारियों पे पानी फिर गया, जीरो हो गई है। और ऐसा है कि जैसे रात को सोए हों कि हम कल मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें दोबारा से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, सारे एक्ट को स्पेशली तैयार करना पड़ेगा, और फिर 5 साल उन्हें लगेंगे जब तक उनका टर्म आउट हो चुका हो चला। और ना पढ़ाने वाले बचेंगे, पढ़ाने वाले भी पढ़ने लगे। अब पढ़ाने वाले पढ़ने लगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिक्कत सामने आई। सबसे मेन बात यह है कि जो आदमी 40 साल से जो प्रोफेसर है और वो आज तक जो है भारतीय कानून को पढ़ाता हुआ आ रहा है, अब उसको भारतीय न्याय संहिता के नाम पे जो है उसको सारी सेक्शंस पढ़नी पड़ेंगी कि सेक्शन 1 में जो था वो सेक्शन
1 में डेफिनेशन थी, 5 में डेफिनेशन थी, ये सारी उसको पढ़नी पड़ेगी। जब उसने पढ़ी नहीं तो पढ़ाएगा कैसे? मतलब एक नया टास्क दे दिया। अच्छा, एक थोड़ा सा जानना चाहूँगा आप में से किससे, कौन सी धारा थी और अब कैसे बदल गई? कौन, मतलब आप बता दीजिए कौन सी पहले धारा थी, कम शब्दों में पूरी बता दीजिए कि ये धारा बदल के ये हो गई। भाई धारा 302 थी जिसमें मर्डर का ट्रायल चलता था, पूरी दुनिया को पता था। अब वो 103 हो गई है। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये थी, जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया था कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे देश के कानून के हिसाब से जिसने मुकदमा लिखवाया, बिल्कुल शब्दों को हिंदी में बताता हूँ, जिसने मुकदमा लिखवाया उसके ऊपर ये बर्डन, मतलब ये भार होता था कि अपने केस को साबित करे, और वो सामने किसी का भी नाम ले देता था और वो नाम लेके बाद में ये पता लगता था कि वो अपने केस को साबित नहीं कर पाया, अपने फेवर में एविडेंस नहीं दे पाया, तो तब तक मुलजिम था, मुजरिम नहीं बना था, तो वो एक्यूटल मतलब वो बरी हो गया। अब क्या होगा कि जिसका नाम भी लिखवा दिया उसको आके कहना कि जी मैं अपने केस में अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए सारे एविडेंस उसको लाने हैं। अब ये सबसे बड़ी बात है। एक और जो चीज़ थी कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत वाला, उसमें क्या बदलाव हुआ? अब उसको लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। अनलिमिटेड कर दिया उसके लिए। एक जुडिशियल कस्टडी, पहले क्या था और अब क्या हुआ? पहले जुडिशियल कस्टडी रिमांड जो था, अगर पुलिस को जुडिशियल कस्टडी रिमांड से पुलिस कस्टडी रिमांड लेना होता था तो पीसीआर उसे 14 दिन का टाइम था, जो अनलिमिटेड कर दिया। 90 डेज में कभी भी ले सकती है पुलिस, दूसरी कितनी बार भी ले सकती है। वो कितनी बार तो पहले भी था। छिद्दू वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से एक रूलिंग थी, उसके आधार पर निर्धारित किया गया था कि पुलिस कस्टडी रिमांड 14 दिन के अंदर अंदर होगा, ये सिक्योरिटी होगी, कैमरा प्रोसीडिंग होगी, ये सारे होंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें चेंज करके अनलार्ज कर दिया कि भाई ठीक है, जब तुम्हारा मन करे तब कर लेना। दूसरा सेक्शंस की जो चेंज किया गया, 55 को 115 कर दिया, 57 को 117 कर दिया, 58 को 118 कर दिया, 59 को 119 कर दिया, 64 को 376 कर दिया। पहले हमारे मुझे नहीं आते, अब हमें पढ़ने पड़ेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। रात भर हम लग रहे हैं, मतलब एक तरीके से दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी। दोबारा तो पढ़ाई करनी पड़ रही है। जो आपने बताया था 14 दिन की न्यायिक, इसका नुकसान क्या होगा जो अब नई चीज़ आई है? इसमें नुकसान क्या होगा कि पुलिस की पावर्स बढ़ा दी। एक लॉ था 172 सीआरपीसी, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो हिंदुस्तान के कानून का जिस्ट था, सेंटर पॉइंट था। उसमें यह था कि प्रत्येक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डे बाय डे इन्वेस्टिगेशन करेगा, जीडी में तस्करा डालेगा और हर घंटे अपडेट करेगा। अब वो खत्म कर दिया, 172 साइलेंट कर दी। जब 172 साइलेंट कर दी तो अब इन्वेस्टिगेशन फ्री कर दी कि पुलिस जब जी करे उठा ले, जब जी करे बात करे, जब जी करे पुलिस कस्टडी रिमांड ले, जब चाहे जुडिशियल रिमांड भेज दे, जब चाहे दोबारा पुलिस कस्टडी रिमांड ले। पुलिस को बहुत सारी एक्सट्रीम पावर दे दी कि वो शोषण करने के लिए आदमी को उनके हाथ में छोड़ दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तमाम जो सीनियर अधिवक्ता हैं किस तरीके से वो बता रहे हैं। ज़्यादातर का यही कहना है कि जो कानून भले ही पुराना है, लेकिन जिस नई तरीके से पेश किया गया है उसका कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो नुकसान ज़रूर उठाना पड़ेगा। सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बताइएगा। जो 5 करोड़ फाइलें पेंडिंग है पूरे देश में इस समय जो चल रही हैं न्यायालयों में, उसके लिए उन्होंने नए कानून में ये संशोधन करा है कि जल्दी ट्रायल होगा, जल्दी जजमेंट होगा। 3 महीने का समय उसके बाद सर उन्होंने दिया है। तो अच्छा कानून बना करके संसद ने पारित किया है, देश की जनता को जल्दी न्याय मिलेगा। मेरा नाम तो देखिए कि तमाम जो अधिवक्ता हैं उनकी सबकी आपने बातें सुन ली है किस तरीके से वो कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अधिवक्ता उनका कहना है कि इन कानून का पब्लिक को नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि हकीकत क्या है ये आने वाला वक्त तय करेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।